हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर, सोनू क्लासेस से बहुत दिन के बाद लाइव हुए हैं। दीपावली और छठ का छुट्टी चल रहा है तो सोचे आप लोग के लिए एक वीडियो बना देते हैं। तो पिछले क्लास में हम उम्र एज पर आधारित प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। तो एज पर आधारित प्रश्न जो 200 प्रश्न का हम स्टडी किए, जो एनटीपीसी ग्रुप डी जेई रेलवे में जो भी प्रश्न आया था बहुत ही सिंपल होता है, कुछ प्रश्न हटकर है तो आज हम उस पर जुर्चा कर देंगे। बाकी कहीं डरने को आवश्यकता नहीं है। आपको छोटा सा अनुपात का कॉन्सेप्ट होगा तो आप उम्र का प्रश्न बना सकते हैं। तो जुड़े रहे सोनू क्लासेस से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है मैथ बाय सोनू भट्ट। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे, और जैसे कि जान रहे हैं छठ पूजा चल रहा है, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को छठ पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से और सोनू क्लासेस की तरफ से। तो चलिए हम बात करते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए, पिछला क्लास का हम लिंक दे देंगे। एक वीडियो बन चुका है, एक क्लास एज का। तो आज हम दूसरा क्लास करने वाले हैं। तो आज पूरा कवर कर लेंगे। 200 प्रश्न को देख करके कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न वो हम निकाले हैं। अब सभी एग्जाम में लड़ेगा, सब एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न को देखिए, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यानी कोहली और रोहित में उम्र में 3 साल का गैप है। दो आदमी है, दोनों के बीच में 3 साल गैप आज है तो 10 साल के बाद भी उतना ही रहे। पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे, उतना ही गैप, हमेशा अंतर उतना ही रहता है। तो हम थोड़ा सा समझाने के लिए थे, कोहली और रोहित, के से कोहली, आर से रोहित, दोनों का अंतर है 3 कम है, ये ज्यादा तो अंतर ही है। तो 3 वर्ष का गैप है। देखिएगा तुरंत बन जाएगा। अब अनुपात पर आइए। तो कोहली और रोहित की आयु का अनुपात जो है, कोहली और रोहित का आयु का अनुपात 7:8 है। हम पहले भी बोले थे कि ये अनुपात वाला प्रश्न है, तो आराम से बना लीजिएगा। तो देखिए दोनों में कितना, ये माइनस है तो मेरा माइनस कितना है, मेरा अंतर कितना है, तो मेरा अंतर 1 का है, बस हो गया। तो मेरा अंतर 1 का है, यहां पर अंतर 3 का है। तो लिखिए 1 में 3, यानी 1 यूनिट में 3 वर्ष है। तो अब जिसका निकालना है उसमें इंटू कर दीजिए। 1 में 3 है, अगर इसका निकालना है तो इसमें इंटू कर दिए, 7 गुना 3 21, इसमें कर दिए, उसका निकल जाएगा। तो हमको निकालना है कोहली की आयु। तो कोहली की आयु निकालना है तो जल्दी से, कोहली 7 है, 7 गुना 3 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 7 या 21 वर्ष। हो गया। फिर से समझाते हैं। 2 व्यक्ति है जिसके बीच में अंतर है उम्र का 3 वर्ष का, अब दोनों का रेशियो अनुपात दिया है 7:8। तो दोनों का अंतर है यहाँ पर, तो हम अंतर करेंगे। मेरा अंतर 1 का, तो वहां 3, तो 1 में 3 वर्ष का। तो जिसका निकालना उससे बना लीजिए सवाल। अगर 1 में रहे ना तो डायरेक्ट यहां से गुना कर दे, 7 या 21 आते चले, दोनों का उम्र निकल जाए। आगे हम बात करते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन का हद डाल लीजिए, 3 वर्ष अधिक 3 वर्ष कम, दोनों का अनुपात दिया रहे, आराम से सवाल बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। प्रश्न दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा जूम कर देते हैं, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ना तो वीडियो और अच्छा दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है। यानी कह रहा है कि पिता जो है फादर, अब पुत्री डॉटर, कितना है 3 गुना। हम पहले भी हम बोले थे, दुगना तीगना चौगुना रहे तो अनुपात में लिखा कीजिए, जल्दी से समझ में आता है। एक्स जब क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड लगता है तभी एक्स मानते हैं। यहाँ पर देखिए, पिताजी पुत्री से 3 गुना, लग रहा है ना 3 गुना है। अब कहता है 10, वर्तमान में है ये, 10 वर्ष के बाद उसकी आयु, किसकी, पिता की, उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाती है। पिछला क्लास में हम चर्चा किए थे ऐसा प्रश्न। 10 वर्ष के बाद, ये वर्तमान अनुपात है, 2 अनुपात जब भी दिया रहे। अब हम बात करेंगे 10 वर्ष के बाद फादर और डॉटर का जो अनुपात है, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी, 2:1 है। जब भी आपका 2 अनुपात दिया रहता है तो सवाल को हम पिछले क्लास में भी बताए थे वीडियो में, और आज भी फिर से हम एक बार बताते हैं। जब भी 2 अनुपात दिया रहता है तो सबसे पहले देखिए क्या, कि दोनों का बीच का अंतर, हम पहले भी बोले थे, आप और आपके पिताजी में जितना का अंतर आज है 10 साल के बाद भी उतना ही रहेगा, अंतर में कोई अंतर नहीं होता है।
तो यहाँ पर देखें 3 में 2 गया 1 और 1 में गया 0, तो यहाँ पर दिक्कत क्या लिया, सेम नहीं आया, तो हम सेम लाएंगे। तो सेम लाने के लिए सीखिए, जब भी 2 अनुपात दिया रहता है तो सबसे पहले इसमें माइनस कीजिए, तो ये आएगा 2, इसमें माइनस कीजिए आएगा 1। अब इसको इसमें इंटू कर दीजिए, 3 एकम 3, 1 एकम 1। अब इसका वाला इसमें इंटू कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया, ये नया अनुपात निकल गया। अब ये दोनों में माइनस कीजिए, 4 में 3 गया 1 और 2 में गया 1, आया ना सेम, दोनों का अंतर समान कर दिए 1। और यहां पर एज का अंतर कितना है, 10 वर्ष का, तो फिर हम लिखेंगे 1 यूनिट में 10 साल का गैप है, 10 वर्ष, ठीक है ना, 10 वर्ष का है आपके पास अंतर है, 10 साल। तो अब जिसका उम्र चाहिए उसमें इंटू कर दीजिए, ये अनुपात पर कोई काम नहीं होगा, अब नया अनुपात पर चर्चा होगा। किसका निकालना है, पुत्री की वर्तमान अंक ज्ञात कीजिए। तो पुत्री कौन है, डॉटर, यहां इसमें गुना कर दिए, तो 10 एकम 10, आंसर 10 होगा। तो पुत्री की उम्र है 10 साल, कितना है, 10 साल हो गया। क्या सीखे, 2 अनुपात जब दिया रहे तो सवाल को इस तरह बनाइएगा। वीडियो को पॉज कर फिर बैक लीजिए, फिर समझिए, और बुक से प्रश्न को 3-4 प्रश्न ऐसा बना लीजिए, आप एग्जाम में जाइए कभी नहीं फंसिएगा, कभी नहीं प्रॉब्लम में आपको होगा ऐसा। और एक चीज और समझिए, ये आपके रीजनिंग पढ़िए ना, रीजनिंग में भी ये प्रश्न आता है, तो दोनों काम हो रहा है, मैथ और रीजनिंग दोनों हो रहा है। तीसरा प्रश्न हम आते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कौन से एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी हम कवर कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब सारा कवर हो रहा है, ज्यादातर एनटीपीसी सवाल सोल्व हो रहा है। कहता ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। फिर यहां पर तीसरा आदमी है, सी की आयु की आधी है कौन, ए बी से 3 गुना है, सी से आधा, यदि उनकी आयु का योग, तीनों का आयु का योग दे दिया है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ 3 व्यक्ति है और तीनों का दूना तीना दिया हुआ है, तो हम पहले वो बात कर लिए, अनुपात में उसको लाएंगे। तो देखिए 3 व्यक्ति इसको ऐसे लिखे, ए बी और सी। कहता ए की आयु बी की 3 गुनी है, ए जो है बी से 3 गुना है और सी की आधी है, तो इसका आधा है, इसका 3 गुना है, तो ऐसा अनुपात क्या मानिए जो बन जाए, सोचिए। तो ये 3 गुना है, तो अगर मानिए 1 मानिएगा तो ये 3 लग रहा है, ए बी से 3 गुना है, और इससे आधी है, तो आधी है तो इसको 6 कर दीजिए, हो गया ना। ए बी से 3 गुना है और सी से आधा, 6 का दीजिए। अनुपात लाइए, सवाल बन गया। अनुपात के चैप्टर में भी ये सवाल आएगा। अब तीनों का योग दिया हुआ, क्या दिया, योग, तो मेरा योग कितना होगा, 6 1 7 3 10, तो 120 को 10 से भाग दीजिएगा तो आएगा 12, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 12, यस, जो भी आया 12। अब क्या कहिए, 12 को इसमें कीजिएगा, इसमें इंटू, तो आपका आंसर आएगा। तो हमको पूछ रहा है 1 की आयु, तो 1 की तो यहां पर है, तो 12 तिया 36 हो गया आंसर। अब हम थोड़ा आराम से लिख देते हैं, 3 गुना 12, ए का उम्र हो गया 36 साल हो गया। जो बच्चे को उम्र एज का प्रश्न समझ में आता है वो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको एज का प्रॉब्लम होता है, तो देखिए शिक्षा एक ऐसा चीज है, बांटने से घटता नहीं है। हम 16 साल से पढ़ा रहे हैं, घट नहीं रहा और बढ़ रहा है, बुद्धि और बढ़ रहा है, और अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा शेयर किया कीजिए, तो ये बढ़ने का चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए हम क्या कह रहा है, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति है, और 6 व्यक्ति में ए बी सी डी ई एफ का योग, देखिए 6 का योग 105 है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है, यानी जो भी जन्म लिए हैं सब में 5 साल का गैप है। अगर हम 10 साल के हैं तो मेरे बाद जो है 15 साल, तीसरा में आएगा 5 साल, जोड़ते जाइए। चलिए आगे बात करते हैं। 5 साल का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति का आयु कितनी है? अगर ये प्रश्न में प्रथम से स्टार्ट रहता है ना, प्रथम 5 संख्या, तो थोड़ा और जल्दी हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमको यहाँ दिखा देते हैं कि अगर ए नाम का आदमी है, अगर ये इसका उम्र एक्स है, बी है, 5 साल का अंतर है तो 5 मान लीजिए, सी इसमें 5 जोड़ दीजिए 10, डी इसमें 5 जोड़ दीजिए 15, ई 20 और एफ 25। अब ये सब का जो जोड़ है कितना है? 105 है। चलिए जोड़ते हैं।
तो ये 6x हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं 6x प्लस 15 15 30, 30 और 55 ये 45, 50 75 हो जाएगा ना। देख लीजिए 30 और 20 50 और 25 75 बराबर 105। अब यहां से आराम से निकालिए 6x बराबर 105 में जाकर उधर गया 75 तो बचा 30, तो x का मान कितना आ गया। ये देखिए प्रोसेस हो गया था। इस तरह भी आप डालिए, बहुत इजी प्रश्न है। तो x का मान 5 निकला। अब बोला आपसे सबसे बड़ा व्यक्ति कौन लग रहा है, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है, तो यहां पर 5 रखेंगे, 5 और प्लस 25 कितना हो गया 30। ओके, तो कुछ प्रश्न भी इस तरह x मान पे बनता है। ऐसा तो हम सब सारा प्रश्न अनुपात में लेकर के हम बना देते बहुत जल्दी से, तो लेकिन हाँ एज का कुछ प्रश्न है जहां पर x मानना सीखिए। अब ऐसा नहीं सब सवाल जल्दी बन जाता है, एक दो प्रश्न जहां पर थोड़ा सा घुमावदार होता है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ गए। आज प्रश्न बहुत अच्छा से हम 10 सवाल सॉल्व करेंगे, बने रहे मेरे साथ। ये कह रहा है सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है। उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे का आयु क्या है। 3 बच्चा है, देखिए यहां पर 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, यही बोलता है ना 5 गुना 3 गुना, तो अनुपात में लेकर हम सवाल को बहुत जल्दी बना लेते हैं। 3 बच्चे हैं तो फिर वही काम कर लेते हैं, ए बी सी। चलो चर्चा करते चलिए। पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है और दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है ना, तो पहला बच्चा अगर मान लेते हैं x, तो दूसरा बच्चा क्या होगा, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको माइनस कर दीजिए। और कह रहा है दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। अब तीसरा बच्चा नहीं तो कुछ और करते हैं, तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, अगर हम तीसरा को मानते हैं x। अब यहां से हम लेते हैं दूसरा बच्चा तीसरे 4 वर्ष बड़ा है, तो दूसरा बच्चा जो होगा तीसरा से 4 वर्ष लग रहा है 4। अब पहला बच्चा दूसरा से, तो ये हो गया 5 वर्ष बड़ा है, तो 4 5 9। थोड़ा सा सेट कीजिए अच्छा से, किसको x माने, थोड़ा अच्छा लिंक, नहीं तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये सही लग रहा है। पहला बच्चा इससे 5 साल बड़ा है तो 4 में जोड़ दिए, ये इससे 4 वर्ष बड़ा है। अब सब का योग, तो जल्दी से बोले x x x 3x 9 4 13 बराबर 22 है। इसको घटाइए 3x बराबर 9, तो x का मान आ गया 3। अब जो बोल रहा है वो निकाल दीजिए, सबसे बड़े बच्चे का योग, तो यही लग रहा है 9 3 12, तो a का उम्र कितना होगा 3 + 9 यानी 12 साल। तो देखिए कम से कम 16 साल से हम पढ़ा ही रहे हैं, तो हम देख रहे हैं किस बच्चा को नौकरी हो रहा है, कौन सा बच्चा नौकरी जल्दी अचीव कर लेता है, जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है। बीपीएससी का जो जीएस होता है, पता चलता है कि हिस्ट्री से 30 40 आएगा, सिविक्स से इतना कंफर्म होता है, लेकिन ये रेलवे और एसएससी जो बच्चे एग्जाम दिए समझ में आता है। कोई टीचर आपको बोल नहीं सकता ये मेरा जो पढ़ लीजिए आ जाएगा, गलत कोई मैसेज दे रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ मैथ में जितना सब्जेक्ट है उससे प्रश्न आएगा, कंफर्म उससे आता है, 2 आएगा 3 आएगा 1 आएगा। लेकिन जीएस पढ़ के जाइएगा, इकोनॉमिक्स कभी बायो दे देता, कभी ये तो वो देता, उसमें पढ़ते रहिए और आपका पकड़ इसमें बनता है। जिस बच्चा का मैथ रीजनिंग अच्छा होता है उसका रिजल्ट कंफर्म होता है, उसको नौकरी होते हुए हम देखें, समझ रहे ना बात। तो आप मैथ में ध्यान दीजिए और जीएस पढ़ते रहिए। एवरेज बनाना है, मैथ रीजनिंग ज्यादा नंबर लाना है, उसका सब्जेक्ट पता रहता है कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, यहां से आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैथ बनाना होगा। मैथ रील की तरह नहीं है कि ऐसे करके देख लीजिएगा हो गया, नहीं। मैथ के लिए चेयर लीजिए, जैसे पढ़ते हैं कोचिंग में, बैठिए और पढ़िए घर में भी, तब मैथ बनता है। सोते हुए लेटते हुए मैथ नहीं सोल्व कर सकते आप, ठीक। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जब पिता की आयु 54 वर्ष था। अब देखिए अगर आपके प्रश्न में, एज के प्रश्न में अगर किसी का भी उम्र दे दे, किसी एक व्यक्ति को उम्र दे दे, वो सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए यहां पर ध्यान से।
पिता की उम्र 54 वर्ष है। दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता जो है मां से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है। तो बड़ी बहन की आयु ज्ञात करिए। देखिए, तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे पिता। पिता कितना साल का है? 54 वर्ष का है। अब मां पिता मां से 2 वर्ष बड़ा है, मां कितना है? 52 साल की है। अब कहता है, देखिए छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है। छोटी बहन जो लिंक दिया है उसी में पढ़ रहे हैं। छोटी बहन मां की आधी है। 52 का आधा होता है 26 वर्ष। समझ गए? अब दो बहन के बीच का अंतर कितना होता है? दो बहनों की उम्र के बीच का अंतर 4 है। जब छोटी बहन 26 वर्ष की है तो बड़ी बहन कितनी वर्ष की होगी? 4 जोड़ दीजिए, 30 वर्ष की होगी। इसमें 4 जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। तो क्या सीखे यहां पर? किसी का अगर किसी एक आदमी की उम्र दे दिया तो उसको पकड़िए, उससे जिसका उम्र दिया हुआ उससे किसी और का लिंक है कि नहीं, उससे जोड़िए, फिर उसका निकलेगा, उससे किसका लिंक है उससे निकालिए। इस तरह से सवाल बन जाता है। ये भी एक तरीका है। अगर किसी का उम्र दे दे तो सवाल एक्स कुछ नहीं मानना है। तो हमको निकालना बड़ी बहन 30 है ना, 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ है ना। डालिया नाम की लड़की नीतू से 20 वर्ष बड़ी है। डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है। दुगुना तिगुना रहे तो अनुपात में कर लेते हैं। 10 वर्ष बड़ी, 5 वर्ष बड़ी है तो उसको एक्स मान के ही सवाल बनता है। ऑप्शन से बनता है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। और 2 साल में उसकी उम्र नीतू की उम्र के दोगुनी हो जाएगी। देखिए अनुपात आ गया दुगनी वाला, हम वहां से पकड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 साल में पहले हम यहाँ पर करेंगे डालिया डी से और नीतू में एन से 20 साल का गैप है, ठीक है ना। अंतर है अधिक बड़ी जो भी है, 20 साल का गैप है। 2 साल यानी 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद क्या होने वाला है? उसकी उम्र यानी डालिया और नीतू, देख रहे हैं दुगना है। डालिया नीतू से दुगना है, 2 अनुपात 1। नीतू की वर्तमान उम्र बहुत जल्दी बना। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए सेम है, एकदम सेम है। दोनों का अंतर 20 है। मेरा अंतर कितना है? 1 का अंतर है। मेहनत कीजिए तो डैट कीजिए। 1 में 20, देख रहे हैं। अगर 1 में 20 है, अब जिसका कर दिए निकल जाएगा। किसका निकालना? नीतू का। तो नीतू कौन ये है? तो 20 गुना 1 20। तो नीतू आपका होगा, नीतू होगी 20 साल की। लेकिन ये अनुपात कब का है? 2 साल बाद का है। तो पहले 2 साल हमको क्या निकालना? बात करना वर्तमान में। तो 20 में 2 घटा दीजिए। 20 में 2 यानी 18 साल। 18 साल की नीतू है। समझ रहे हैं? आप घर में बनाइए मैथ को, जो चीज हम सिखा रहे हैं। मेरा वीडियो देख लीजिए, ये सीआई पर है, प्रॉफिट लॉस पर है, परसेंटेज पर है, देखते रहिए। समय मिलता है जैसे हम बनाते रहते हैं आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। 5 साल पहले, चलिए अब लिखते चल जाते हैं। 5 साल पूर्व एगो आदमी फादर मान लेते हैं, बेटा को एस मान लेते हैं। 7 अनुपात 1 कह रहा 5 साल में वो, यानी 5 साल के बाद। तो 5 साल बाद है ना, आफ्टर 5 ईयर फादर एंड सन में क्या रेशियो है? अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी? देखिए ये प्रश्न को या तो ऑप्शन, देखिए दोनों को उम्र दिया ना, दोनों बाप बेटा दोनों को उम्र दिया हुआ है। या तो ऑप्शन से बना लीजिए, और नहीं तो 2 अनुपात जब दिया रहे तो आपको हम बताए थे दोनों का अंतर करेंगे। यहाँ सेम नहीं है तो जल्दी से मेहनत करेंगे। यहाँ पर 6, यहाँ करेंगे 2, इंटू कीजिए। 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 6 से कीजिए। 6 तिया 18 और 6 एकम 6, दोनों का कितने? 4 का अंतर गैप आया, 4 गैप आया। तो मेरा 4 का गैप है और यहाँ 5 साल 10 साल, इधर जुटेगा 10 वर्ष। यानी कि 1 में कितना? तो 10 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 2.5 काट के देख लीजिए। 5 दूनी 10, अढ़ा होगा। यानी 1 में अढ़ा किसका निकालना है? तो दोनों का निकालना है ना, दोनों का निकालना है। तो दोनों का निकालना है तो पहले किस? पिता के निकालते हैं। पिता किस में रखना है? अगर इसमें रखिएगा ये वाला अनुपात में तो 5 साल पूर्व निकलेगा। तो आप इसमें रखिएगा तो बाद निकलेगा। तो पिता निकालेंगे, इसमें कीजिए 2.5 गुना 14। देखिए अगर मान लीजिए अनुपात से दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी करते, ये 5/2 था ना, तो 5/2 गुना 14 और 5 साल पहले का है तो 5 साल जोड़ दीजिए इसमें।
2 से कट गया 7, 7 5 35, 4 40, 40 किस में है? 40 5 साल पूर्व था। 5/2, 5/2, 7 5 35 और 5 40 वर्ष। 40 कहीं नहीं है। 2 साल पहले उनकी 2 साल, वो देखिए कितना हड़बड़ में ऑप्शन मिल, अगर मान लीजिए ऑप्शन मिल जाता तो गलती मार देते, प्रेशर रहता है एग्जाम में। यहां पर नहीं पढ़े हम ध्यान से, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले ये वर्तमान निकला, ये क्या निकला? वर्तमान। तो 2 साल पूर्व क्या होगा? 2 साल पूर्व क्या होगा? 2 साल पूर्व 38 होगा। 40 में 2 घटाइए 38 होगा। तो देखिए एक भी ऑप्शन मिल जाए, यहीं पर 38 है और दूसरा बनाएंगे ना हम, निकल गया। नहीं तो इसको इसमें गुना कीजिए, फिर 5 जोड़िए या 2 घटा दीजिए। 2 साल पूर्व बोल रहा था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखते रहिए, जहां दिक्कत हो फिर जाकर बुक से जरूर बनाइए। आप बुक रेफर कर सकते हैं, अरे जो भी बुक अच्छा है वो आप जो बनाते हैं उसमें खोजिए, बनाइए। अब देखिए एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना बड़ा, 1 वर्ष कम बड़ा होगा। देखिए 1 वर्ष कम बड़ा होगा, है ना। तो या तो आज अब इसको हम ऑप्शन से बनाते हैं। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। देखिए 9 गुना बड़ा है, तो देखिए अगर ये बेटा है तो 9 या 27, यहीं पर ऑप्शन है। अगर दोनों का ऑप्शन दिया तो चेक कर लिया कहीं, समय बच जाएगा। 9 या 27, अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद तो ये कितना हो जाएगा? 29, आइए होगा 5, है ना। तो बोला कि 2 वर्ष बाद अपने बेटे से 6 गुना, तो बेटे के 6 गुना कितना होगा? 30। अब 30 से 1 वर्ष कम है कि ना, 30 से 1 कम 29 है, 30 से 1 कम है, ये कम बड़ा है 29 है, यानी ये ऑप्शन काम कर रहा है। हम क्या बोले, ऑप्शन से सवाल बनता है। अगर दोनों को उम्र दे दे तो ऑप्शन से ट्रैक कर लीजिए, जल्दी बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। फिर अगला वीडियो बहुत जल्द बनने वाला है। आज हम बनाते हैं बहुत सारा लंबा वीडियो, मैं नहीं, कैमरा मैन नहीं आया इसलिए हम हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक ना। तो आज देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक आदमी अपने बेटे से कहता है, देखिए एक आदमी अपने बेटे से कहता है 7 साल पहले में आपके उम्र का 7 गुना था। 7 साल पहले आपके उम्र का 7 गुना था, और 3 साल में मतलब 3 साल के बाद जितने उम्र के होंगे आप, बेटे से कह रहा है जितने उम्र के होंगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा, मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा। समझ रहे बात? देखिए, और यहां पर उनकी उम्र देखिए, फिर दोनों को उम्र दे दिया है, तो हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे। क्या कह रहे हैं? 7 साल पहले, हम अपने बेटा से कह रहे हैं 7 साल पहले, तो कोई एक ऑप्शन इसको पकड़ते हैं। 7 साल पहले, तो 42 में 7 जैसे घटाएंगे तो बचेगा 35। अब 12 में 7 घटाएंगे, ये फादर है और ये सन, ठीक है, तो ये हो गया 5। 7 साल पहले में आपका 7 गुना था। देखिए 5 से गुना कीजिए, देखिए 5 7 35 है ना, 7 गुना पकड़ा गया। अब एक और है, देखिए 3 साल में, 3 साल के बाद, तो अगला कंडीशन देखिए, 3 साल 42 में जोड़िए, 42 में 3 जोड़ेंगे 45, अब 12 में 3 जोड़ेंगे 15। देखिए 3 साल के बाद में आपके 3 गुना हो जाए, 15 3 45 हो गया ना। जैसे जैसे हिंदी में कह रहा है उसको यहां पर ऑप्शन में फॉलो कीजिए, सवाल बन जाएगा। अगर दोनों व्यक्ति की उम्र पूछन निकालने के दोनों उम्र दे दिया है, ऑप्शन से बनाएंगे। तो आज क्या सीखे? आज बहुत टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एक तो अनुपात, 2 अनुपात दिया रहे, 3 आदमी था, दुगुना तीगुना, उसी पर चर्चा कर लिए। उसके बाद क्या किए, देखिए किसी व्यक्ति का दोनों का उम्र दिया रहे ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन से बना लिया। और तीसरा टाइप था, चौथा टाइप शायद किसी का उम्र दे दे, जैसे कि पिता की उम्र 54 वर्ष दे दिया था, तो किसी एक व्यक्ति की उम्र दे दे, उससे सवाल कैसे बनाएंगे। और 3 4 5 टाइप का क्वेश्चन हुआ है। तो अच्छा ही लगा होगा आपको, तो सब्सक्राइब जरूर करें। बट अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते, शेयर बहुत कम होता है, लाइक कम, तो मजा नहीं आता है। थोड़ा सा करते तो लगता है कि नहीं आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे वीडियो में, तो फिर हम बनाने का भी इच्छा करता है। धन्यवाद।